ये देखिए जिस तरीके से लिखा हुआ है, जावेरी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा को हटाकर नई लगाने के लिए एक दिन का धरना, आकर्षण हेतु सांकेतिक धरना। आइए जानते हैं जिन्होंने ये धरना कर रखा है, आखिर इनका मेन उद्देश्य क्या है। पहले परिचय जानना चाहूँगा। मैं राकेश दलाल, जिला हिसार, हरियाणा से। आप ये जो धरना कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से बैनर पे भी लिख रखा है कि ये जो मूर्ति है, भगवान की जो प्रतिमा है, इसको हटा करके दूसरी लगाने के लिए आप शायद कर रहे हैं। हाँ जी, हम एक बार घूमने के लिए खजुराहो गए थे, तो हमने वहाँ देखा कि मंदिरों का, चलो हम मंदिरों को देखते हैं जो बहुत ही पुराने मंदिर हैं। तो जैसे ही मैं मंदिर के गेट के आगे गया तो वहाँ लिखा हुआ था भी ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंट्री की तो हमने देखा भी प्रतिमा का तो सर ही नहीं है। तो एकदम से हमारे हृदय को बड़ा आघात लगा और तब हमने इसको काफ़ी लोगों के अंदर चर्चा भी किया। तो कुछ वहाँ नज़दीक चरखारी जगह है, वहाँ महोबा के पास कुछ पुराने मंदिर वहाँ भी थे। तो जितना हम लोगों से हो पाया हमने उन मंदिरों को ठीक किया और वहाँ अपने प्रोग्राम किए। लेकिन ये मंदिर जो है ये मंत्रालय से जुड़ा हुआ मंदिर है, तो वहाँ लोकल लोगों के सहयोग से या प्रशासन से मिलकर हम इसमें कोई अपना काम नहीं कर सकते। ये सांस्कृतिक मंत्रालय और पुरातत्व विभाग के अधिकार में है। तब हमने गृह मंत्री जी को अपना लेटर लिखा कि इनके ऊपर आप संज्ञान लीजिए और इस मूर्ति को यहाँ से हटाकर आप नहीं लगाइए यहाँ पर। उन्होंने सांस्कृतिक मंत्रालय को वहाँ से रेफ़र किया। सांस्कृतिक वहाँ पे दिया आप? हाँ जी, वहाँ से वो रेफ़र हुआ सांस्कृतिक मंत्रालय को। सांस्कृतिक मंत्रालय ने ये लिख के दिया कि हम लोग नहीं लगा सकते, हम तो इन्हीं चीज़ों का ही रखरखाव कर सकते हैं। फिर मैंने दोबारा से होम मिनिस्टर को लिखा कि ये तो सिर्फ रखरखाव कर सकते हैं, आप इसके ऊपर अपना अलग से संज्ञान लीजिए और इस मूर्ति को यहाँ से हटवाइए और यहाँ नहीं लगवाइए, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया का पर्यटक आता है, पूरा देश का भी आता है और इससे हमारे हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उसको आघात लगता है। और पूरी दुनिया में आज जो है ना, कोई हमारे मंदिर में जाए और उस मंदिर की ऐसे हालात हों तो ये देश की जो प्रतिष्ठा है उसको भी ठेस लगती है। तो हमारी ये दरख्वास्त है, हम चाहते हैं भी इसके ऊपर एक बार संज्ञान लिया जाए और होम मिनिस्ट्री के ऊपर ध्यान दें और उसके ऊपर हमारी इच्छाएं उसको पूरी करें। तो आप अकेले ही मतलब इस चीज़ के लिए निकले हैं कि इस मुद्दे को लेकर के, क्या आपके साथ और भी कोई है या फिर कोई धार्मिक संगठन आपसे जुड़े हुए हैं? नहीं, हमारे साथ कोई धार्मिक संगठन नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हर आदमी अपना अपना काम लगा हुआ है और हम कोई सरकार के ऊपर बिना वजह का दबाव नहीं डालना चाहते। हम तो अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम एक भी काफ़ी हैं और वो कहेंगे तो और भी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी तो हमारा इतना ही ध्येय है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और वो आप मीडिया के लोगों के माध्यम से पहुँच जाए तो हमारा काम और आसान हो जाए। अच्छा सर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मूर्ति जो है खंडित है, तो खंडित मूर्ति क्या हुआ, लगी हुई है तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम तो हुई है क्या? खंडित मूर्ति हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खंडित मूर्ति वो हेडलेस हो उसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है। सर नहीं है? हाँ, सर नहीं है उसका, तो आप उसको किसी भी स्पेसिफिक देवता को जो है आप उसको चिन्हित नहीं कर सकते। और उन्होंने वहाँ भगवान विष्णु को चिन्हित किया हुआ है और वो हेडलेस है, तब वो बहुत बुरी चीज़ है और उसको ठीक होना चाहिए। हम सरकार से और गृह मंत्री जी से ये मांग करते हैं कि उसको वो तुरंत प्रभाव से संज्ञान लें और उसको ठीक करें, ताकि देश की प्रतिष्ठा जो है वो धार्मिक बनी रहे, लोगों की आस्था रहे सरकार के। पहले भी आपने ये, कब से आप इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? ये मैं कोई लगातार 2 साल से मैं इसके लिए लगा हुआ हूँ और 2 साल से पत्राचार मेरा लगातार होम मिनिस्ट्री से चला हुआ है। प्रफुल्ल पटेल जी को मैंने दोबारा से रिमाइंडर भी डाले हुए हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं आ रहे हैं और मैंने कई बार फ़ोन पे भी वहाँ बात की है और उन्होंने लेटर बोले तो मैंने काफ़ी लेटर भी लिखे उन लोगों को, लेकिन अब तक उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है। तो 2 साल से मैं इसके ऊपर अपना काम कर रहा हूँ। 2 साल से क्या धरने भी दिए थे आपने इस बीच में? नहीं, हमने कोई धरना नहीं दिया, हम सिर्फ उनसे मुलाकात, मैं होम मिनिस्टर के घर गया था, वहाँ उनको लेटर दे गया था, उनसे मुलाकात नहीं हुई थी और उनका आपने खाली लिखित रूप में और मुलाकात के माध्यम से आप इस चीज़ को रख रहे थे? हाँ जी।
तो आज क्या लगा कि आपको धरने पे बैठना चाहिए आपको? हाँ, मुझे लगा कि मैं फ़ोन पे भी मैंने अपनी बात कर ली है और मैंने अपने लेटर भी लिख दिए हैं और ये कुछ ऐसी लगता है कोई कि इसको कोई कर नहीं पा रहा है, उनको ये नहीं समझ आ रहा है भी हम इसको कहाँ से शुरू करें। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कहाँ से शुरू करें, तो मैं उसके लिए अपने धरने पे बैठा हूँ। वो अपना समझें वे कहाँ से शुरू करें, मैंने अपने यहाँ से शुरू कर दिया है। आज किसी की नहीं ज्ञापन सौंपेंगे? ज्ञापन भी सौंपेंगे आप? आज हम किसी को ज्ञापन नहीं सौंपेंगे जी। आज हमने धरना दिया है और धरने के माध्यम से हमने प्रशासन को भी सचेत कर दिया है। अगर इसके ऊपर जल्दी संज्ञान नहीं लिया जाता है तब हम गृह मंत्री जी को यहीं से पैदल यात्रा करके उनके घर तक जाएंगे और उनको वहाँ ज्ञापन देंगे। ज्ञापन अगर इसके बाद भी आपकी सुनवाई जिस तरीके से आप लगातार 2 साल से बता रहे हैं, फिर आज लास्ट में आपको धरने पे भी बैठना पड़ रहा है, इसके बाद भी आपके बातों पे संज्ञान नहीं लिया जाता तो फिर आगे आप क्या करेंगे? आगे हम लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे और हमें लगता है कि जल्द ही सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेगी और उनको ले भी लेना चाहिए ताकि धार्मिक भावनाएं जुड़ी रहें, लोगों की आस्थाएं सरकार में बनी रहे और सरकार लोगों की भावनाओं को, हर भावना को समझ के सरकार को काम करना चाहिए। अच्छा, ये जो मंदिर है काफ़ी प्रचलित होगा वहाँ पर? आप ये मंदिर जो है खजुराहो जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। हाँ जी, ये मंदिर चंदेल राजाओं के बना हुए हैं और ये वहाँ जो है बहुत फेमस है, पूरी दुनिया के पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। साल में एक सांस्कृतिक मेला वहाँ लगता है और इसकी टिकट वगैरह भी लगती होगी और वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सरकार ने बनाया है इसको बढ़ावा देने के लिए। लेकिन सरकार जो है पर्यटकों को बढ़ाना चाहती है लेकिन वो धार्मिक आस्थाएं नहीं बढ़ा पा रही है। जब तक धार्मिक आस्थाएं नहीं बढ़ेंगी तब तक पर्यटक नहीं बढ़ेगा। क्या लगता है क्यों नहीं सुनवाई हो रही? जिस तरीके से आप 2 साल से लगातार इस चीज़ को बोल रहे हैं। नहीं, सुनवाई तो हो रही है लेकिन ये बड़ा मुद्दा है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और सरकार अपना काम कर रही है और हम भी अपना काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन जिस स्पीड से और सरकार है जो धार्मिक भावनाओं को समझ के काम करती है तो सरकार को और जल्दी काम करना चाहिए। लगता है आप अब धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको भी लेके चलोगे आगे अगर नहीं हुई ये चीज़ें तो? नहीं, हम कोई भी सरकार के ऊपर बिना वजह का दबाव नहीं बनाएंगे और किन्हीं भी सरकारी या धार्मिक संस्थाओं को साथ लेकर नहीं चलेंगे। हम जो लोग धार्मिक लोग हैं शांतिप्रिय तरीके हम से शांतिप्रिय तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। लास्ट में और क्या कहना चाहेंगे? ये धार्मिक देश है, यहाँ किसी भी तरह का उपवाद नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिक झगड़े नहीं होने चाहिए। सभी धार्मिक लोगों को मिलजुल कर देश में शांति बना के रखनी चाहिए। अपील क्या करना चाहिए? हम ये अपील करते हैं कि देश जो है ये पूरा मंदिर की तरह इसको सजा संवार के रखना चाहिए ताकि पूरी दुनिया इसको देखने आए और देश में पर्यटक बढ़े और लोगों का रोज़गार भी बढ़े और हमारे देश का नाम हो। सरकार से हम ये अपील करते हैं कि वो सांप्रदायिक भावनाओं को समझे और सांप्रदायिक झगड़े ना फैला के सद्भावना देश के अंदर ले गए ताकि देश में पर्यटक बढ़े। ठीक।